चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे कच्चे के इलाके में पक्के ऑपरेशन की हिकमत अमली अब तैयार हो चुकी है। डेरा गाजी खान में खौफ की अलामत लादी गैंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की हिकमत अमली अब तब्दील कर दी गई है। जैसा कि इससे पहले हम आपको कच्चे के इलाकों के हवाले से भी अपडेट कर रहे थे, अब डेरा गाजी खान से खबर है कि जहां पर खौफ की अलामत लादी गैंग के खिलाफ अब जो इस ऑपरेशन की हिकमत अमली है उसे तब्दील कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 7वें रोज़ ऑपरेशन की कमान पंजाब रेंजर्स ने संभाली और ऑपरेशन को इंटेलिजेंस बुनियाद पर फाल कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पंजाब पुलिस और दीगर फोर्सेस को ऑपरेशन से हटाकर तमाम फोर्सेस को राजनपुर में जारी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया गया है। इससे पहले ऑपरेशन में लगभग 200 गाड़ियां और 700 से ज्यादा हल्कार हिस्सा ले रहे थे। तो इस हवाले से मजीद डिटेल्स के लिए हमने रुख किया है, हमारे नुमाइंदे हसनैन अहमद हमें डीजी खान से ज्वाइन कर चुके हैं। हसनैन अहमद, क्या डिटेल्स हैं आपके पास ताज़ा तरीन इस ऑपरेशन से मुतालिक? आगाह कीजिए हमारे नाजरीन को। जी, लादी गैंग बदस्तूर आजाद वजीर आजम और वजीर आला के लिए गए नोटिस बेअसर कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन के बाद RPO डेरा गाजी खान की दी गई 72 घंटों की डेडलाइन खत्म होने के बाद मजीद 24 घंटे गुजर गए, लेकिन लादी गैंग के खिलाफ पुलिस को कोई कामयाबी न मिल पाई। DPO उमर सईद मलिक के मुताबिक पंजाब पुलिस और दीगर फोर्सेस को ऑपरेशन से हटाकर तमाम फोर्सेस को राजनपुर में जारी ऑपरेशन में हिस्से लेने के लिए भेज दिया गया। लादी गैंग के खिलाफ तमाम नफरी की बजाय इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन जारी है। कानून की बालादस्ती के लिए पुलिस मुकम्मल मॉनिटरिंग कर रही है। गिरफ्तार सहूलतकारों से यूनिट इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तमाम इदारों के हमरा लादी गैंग के खिलाफ स्मार्ट और नतीजा खेज ऑपरेशन होगा। साबिक 2 ऑपरेशन में 7 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद सैकड़ों मुसल्लह एहलकार लादी गैंग के किसी एक रुकन को गिरफ्तार या हलाक करने में नाकाम रहे हैं। हत्ता के कानून नाफिज करने वाले इदारे लादी गैंग के सोशल मीडिया सेल तक बंद कराने में नाकाम रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूं, मकामी ज़राए के मुताबिक लादी गैंग जिंदा पीर के पहाड़ी इलाके हफ्तगढ़ में अब भी मौजूद हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हसन अहमद, आपने हमें तफसीली तौर पर तमाम डिटेल्स आगाह किया, बेहद शुक्रिया। राजनपुर में डाकुओं के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन न हो सका, ताहम अंदरूनी खाना मामला तय कर लिए गए। डाकुओं के रिश्तेदारों की रिहाई के बदले दोनों मुखवी पुलिस एहलकारों को रिहाई मिल गई। मकामी सरदारों ने रिहाई में अहम किरदार अदा किया। नसरुल्लाह गबोल ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। राजनपुर पुलिस ऑपरेशन में अहम कामयाबी, डाकुओं के रिश्तेदारों के बदले दोनों मगवे एहलकार रहा। राजनपुर में भारी पुलिस नफरी, कमांडोज और हथियार जैसे थे वैसे ही रहे। मामला जबानी बातचीत से हल हो गया। चंद रोज कबल राजनपुर से अगवा किए गए दोनों एहलकार इरफान मंजूर और मोहम्मद अरशद को रिहाई नसीब हुई। मुकामी सरदारों ने रिहाई में अहम किरदार अदा किया। एहलकारों की रिहाई के बदले लुठाई गैंग के जेर हिरासत रिश्तेदारों को रिहा कर दिया गया, मगर पुलिस का दावा है कि मगवी एहलकार ऑपरेशन में बाजियाब कराए गए। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए, आज 13वां रोज है। पुलिस ऑपरेशन कई दिन से मुअत्तल है। उधर डाकुओं ने ऑपरेशन के हवाले से जबान खोलना शुरू कर दी। डाकू जंगल तेगानी और सिकंदर सब्जोई का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा कि पुलिस उनके इलाके में मर्जी का गैंग बिठाना चाहती है। APC चंद पर हमले में शहीद एहलकार अपने साथियों की गोलियों का निशाना बने। नए तैनात SSP तनवीर अहमद तीनों का कहना है कि ऑपरेशन नई हिकमत अमली के तहत शुरू किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि शिकारपुर ऑपरेशन पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की मदद से दोबारा शुरू किया जाएगा। और अपडेट यह है कि कराची से कश्मीर जाने वाली मुसाफिर कोच के लापता ड्राइवर का सुराग मिल गया। ड्राइवर शहजाद कंद कोच में अगवाकारों के हत्थे चढ़ गया। मुलजमान ने 10 रोज बाद मुखवी के मोबाइल नंबर से उनके वालिद ज़हूर रिंद से रब्ता करके 50 लाख रुपए ताबान तलब कर लिया। मुखवी के बाप ने 18 लाख देने की हामी भर ली। मुलजमान ने धमकी दी कि रकम अदा ना की गई तो वो उनके मुखवी बेटे को कत्ल कर देंगे। मुखवी का बाप मतलूबा रकम अदा ना कर सका, रकम जमा करने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। लापता ड्राइवर के अगवा का मुकदमा कराची के अजमेर नगरी थाने में दर्ज है।
तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, 2 दिन में पैसा देगा तो ठीक है, नहीं तो लाश कतल करके फेंकूंगा। क्या आपके कौन सी जगह पे? शिकारपुर जिला और कश्मीर जिला। तो देखो तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में, जो तुमने पैसे नहीं दिए तुम्हारा बेटा कत्ल होगा। भाई मार क्यों मार दोगे? कितना पैसा चाहिए तेरे को? 50 लाख चाहिए, 50 लाख। जिला दादू के तालुका वाही बांधी में ससुराल से अपना सामान लेने जाने वाली बहू पर ससुर ने बेहिमाना तशद्दुद किया। ससुर ने तशद्दुद करने के बाद 4 पाई से हाथ पांव बांध दिए। खातून पर तशद्दुद और कैद किए जाने पर अहले इलाका की इत्ला पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने पहुंचकर कैद खातून को बाजियाब कराकर थाने मुंतकिल कर दिया। और कश्मीर से खबर है नाजरीन, जहां पर चोरों ने एएसआई को धो डाला। गुज़िश्ता रात चोरों ने मस्जिद से पंखा चुराया था और आज पुलिस चोरों को पकड़कर चौकी पर लाई तो लड़ाई शुरू हो गई। चोरों को पकड़ने की कोशिश में एएसआई खुद मुक्कों, घूंसों और लातों का शिकार बन गया। चोर एएसआई को पीटते रहे, अवाम वीडियो बनाते रहे। पाकपतन से खबर है, जहां पर थाना फरीदनगर के इलाके में दिन दहाड़े एक के बाद दूसरी डकैती की वारदात हुई है। डीपीओ ऑफिस के करीब मुसल्लह डाकू शहरी से 16 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। दूसरी डकैती की वारदात में मुसल्लह डाकू निजी मोबाइल शॉप से 1 लाख रुपए के मोबाइल गन पॉइंट्स पर लूटकर फरार होने में कामयाब हो गए। दोनों डकैती की वारदातों की सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू असलहे के जोर पर लूट मार करके फरार हो रहे हैं। ननकाना साहब से खबर है, जहां पर पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ डंडा उठा लिया। एक माह में 123 मुजरिमान, 75 अदालती मफरूर और 54 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम धर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 11 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर ली गई है। भक्कर के नवाही कस्बे नौतक में भत्ता ना मिलने पर 62 अफराद ने मजदूरों की बस्ती पर धावा बोल दिया। चंद घंटों के नोटिस पर 150 घरों पर मुश्तमिल पूरी बस्ती खाली करा ली। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। समर हाशमी ने रिपोर्ट तैयार की है, आप मुलाहिजा करें। के कस्बे नौतक के करीब मुबैना तौर पर भत्ता न मिलने पर 62 अफराद ने बर्तन बेचने वाले मजदूरों की बस्ती पर धावा बोल दी। सारी तकाई शाहकार दी नहीं चढ़ी साल है मशरे सकिने बनी सारी दल करो सारे दाने चार सारे माल रिस्क सारे हर शाह लट के दिए। अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। 150 घरों पर मुश्तमिल पूरी बस्ती खाली करा ली गई, घर गिरा दिए गए, मुताबिक घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक उतार ली गई। मुतासिर का कहना था कि मुलजमान ने बस्ती के रास्ते पर मुसल्लह अफराद बिठा दिए हैं। अशरफ असड़ आए सारे उत्ते हमला के कीता, सारे कुल जड़ा घर दा समान यो लुट की दसा को धमकियां देंदा नाल उंदे बंदियां बदरगे गुंडे सारे ते जुल्म तशद्दुद करेंदे। जड़ा सारा सामान मजदूरी दा गरीब लोग है कमाने हैं, वादे में गुंडा टैक्स दो, सारा सा अपने बच्चे पालू जाऊं को टैक्स दो, गरीब मजदूर लोग हैं आंदे सारे ते जुल्म तशद्दुद करेंदे। मेरे मकान बने सारे उन्होंने दरवाजे छेकी देने से विंडो छेकी देने से जड़ा घर दा सामान है यो भी लुट के घिन गई है। सारे कोल पानी है ना वाशरूम दी सहूलत है, सारी कोई सहूलत नहीं है। साडे वाले पासे सौदे घिनन में आगू मोर चलाई बैठे सारे उते फायरिंग करेंदे। बस्ती के लोग शदीद गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मुतासिर ने मरकजी मुल्जिम अशरफ असड़ और इसके साथियों पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि घर खाली कराकर बस्ती लूटी गई। मुतासिर ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कराची में ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन कराची शहर में लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल पर हंगामी इजलास के बाद मीडिया टॉक कर रहे हैं। पैदा हुआ कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन आवाम की इतनी बड़ी तादाद को और हलाल रोज़गार कमाने वाले इतने बड़े अफराद को और इतनी बड़ी एसोसिएशन में जितने लोग मौजूद हैं, नाकाबिल बयान तकलीफ़ में मुब्तला कर देना, ये कहीं भी दुनिया के किसी भी कायदे में और कानून के अंदर राइज नहीं है। आज कोरोना की सूरत हाल के बाद पूरी दुनिया में जो सूरत हाल इवॉल्व हुई है और चेंज हुई है,
कराची से बाहर नहीं है। दुनिया बेहतरी की तरफ जा रही है और हमारे पास भी ये डाटा मौजूद है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम इम्प्रूव कर रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में। वैक्सीनेशन मैंडेटरी है तो हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे इंशाल्लाह, और तमाम लोग ही करवाएंगे। इस पूरी गैदरिंग को सियासी रंग हमने ना दिया है ना हम देना चाहते हैं। ये एक इंसानी मुसीबत और परेशानी है, इंसानी अलमिया है, और हम किसी बड़े अलमिया से बचना चाहते हैं कि हमारे घर वाले, हमारे अहबाब, हमारे दोस्त और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों लोग ये बेरोज़गार ना हो जाए, और जो तकरीबन हम वहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब ये बेरोज़गार होना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला सिंध, आप खुदा के यहाँ भी जवाब दें हैं और इंसानों को भी जवाब दें हैं। आप इन तमाम इंसानों के वज़ीर आला हैं जो सिंध में रहते हैं और ख़ास तौर पर शहर कराची में रहते हैं। तालीमी इदारे ख़त्म हो चुके हैं, तालीमी इदारे बड़ी इलाके खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि सिंध के शहर तंगवानी में ठुल थाने की हुदूद में कोरोना सुपीस की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। बैल रेस पर लाखों रुपए का जुआ लगने लगा। ठुल पुलिस माहाना रिश्वत भी लेने लगी। एक तरफ कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, दूसरा वो भी पुलिस की जानिब से। जिला इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी पर एक यकीनी तौर पर बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। ये मनाज़र आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह कोरोना ज़ाब्ते अखलाक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी पुलिस की सरपरस्ती में इस वक्त जारी है। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का सिलसिला बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दादू में 47, नौकुंजी और सकरन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम पंजाब, कश्मीर और बालाई KPK में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। तौसा बैराज पर पुलिस और बैराज इंतजामी की लापरवाही सामने आ गई। 90,000 क्यूसेक पानी में बच्चों का खतरनाक खेल जारी है। बैराज से छलांग लगाकर दरिया सिंध में नहाते हुए बच्चों की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली। डेरा मुराद जमाली में भी सूरज सवा नेज़े पर आ गया। शदीद गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। दर्जा हरारत 40 से 45 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, बता रहे हैं हुसैन बख्श सोलंगी। जी हुसैन बख्श सोलंगी। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह डेरा मुराद जमाली में भी जो है वो सूरज सवा नेज़े पे आ चुका है। डेरा मुराद जमाली और इसके जो है वो मुलाइका इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का जो है वो इम्कान रहता है। इस हवाले से जो है वो शहरियों की जानिब से शिकायत की जा रही है कि शदीद गर्मी में जो है वो वापडा हुकाम की जानिब से बिजली भी बंद कर दी जाती है, और इसके साथ साथ जो है वो सख्त गर्मी के बायस शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से डॉक्टर्स ने जो है वो शहरियों को जो है वो बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत जारी की हैं, और जो है वो उन्होंने कहा है कि अगर शहरी किसी जो है वो ज़रूरी काम से घर से निकलें भी तो वो एहतियात के साथ निकलें, सरों को ढाँप कर निकलें, ताकि जो है वो बीमारियाँ उन पर जो है वो अटैक ना कर सकें। और इस हवाले से हमने देखा तो शहरियों की जानिब से जो है वो हिदायत पर अमल किया जा रहा है, और जो है वो सरों को ढाँपा जा रहा है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। जी, जिला मिठियारी में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है और पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने स्विमिंग पूल, ट्यूबवेल्स और नहरों का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं जुमन चौहान। जी जुमन चौहान।
जी बिल्कुल, मटियारी में भी कयामत खेस गर्मी शुरू हो चुकी है। 1 जून से लेकर 10 जून तक ये इस तरह ही गर्मी रहेगी। 46, 47 जो है सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। आप देख सकते हैं गर्मी शदीद होने के बाद जो है बिजली की तो मानियाँ चलती हैं। लोड शेडिंग के बाद जो शहरी ज़्यादातर परेशान दिखाई देते हैं, जिसके बाद जो है मुख्तलिफ नहरों की तरफ रुख किया है। हम इस वक्त एक ट्यूबवेल पर मौजूद है जहाँ मन चले लोग जो है वो खूब गर्मी को एंजॉय करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद है। दी माहिरीन का कहना है कि उनका कहना है कि शदीद गर्मी से बचा जाए, लोगों को एहतियात करना चाहिए, धूप में सर को ढाक के निकले। शदीद गर्मी के बाद ज़िले मटियारी के लोग भी इंजॉय करने के लिए ज़्यादातर जो है ठंडी मशरूबात का तरफ रुख करते हैं और जो है नहरों पर इंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में भिटशा, हाला, मटियारी, सैदाबाद और दीगर जगहों पर जो है लोग इंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ नहरों। जेहलम में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शदीद गर्मी में शहरियों के लिए अजाब बन चुकी है। मुसलसल बिजली की बंदिश ने कारोबार ठप करके रख दिया। घरेलू सार्फिन अजियत में मुब्तला हो चुके हैं, बता रहे हैं मिर्जा जवेर इकबाल। जी मिर्जा जवेर इकबाल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिला जेलम में भी बिजली का बुरहान शिदत अख्तियार करता जा रहा है और यहाँ पे भी गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, क्योंकि ताजर हज़रात जो से हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ताजर हज़रात हैं जिनका दारोमदार ही बिजली के ऊपर होता है और जब बिजली नहीं होगी तो उनका कारोबार नहीं होगा। हमारे साथ कुछ ताजर हज़रात मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। ये बिजली के बुरहान से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है और हम दुकान का किराया देने से भी आरी हो चुके हैं कि घरों में है तो वो परेशानी है। छोटे मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, बिजली में हर 15 मिनट के बाद 2 घंटे के लिए गायब हो जाती है, फिर इसका कोई हल भी नहीं है। फ़ोन करें, कंप्लेन बंद होती है, कोई सुनता ही नहीं हमारी। जी जैसा कि ताजर हज़रात का कहना है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि यहाँ पे जेलम में गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, जिससे ताजर हज़रात भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और इनका यही मुतालबा है हुकूमत से बस ये कि इसका भी नोटिस लिया जाए। जी सखर में एक तरफ सूरज आग बरसा रहा है तो दूसरी जानिब बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग से तंग आकर शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया है। सखर से बता रहे हैं करीम बख्श शेख। जी करीम बख्श शेख। जी सखर में जो ना शदीद गर्मी की वजह से गर्मी और हब्स का दिन इजाफा होता गया है और जो शहरी उबल बुला उठा है। इसी तरह शहरी जो ना रोडों पर सेप्को की जानब से भी एहतजाज किया जा रहा है, जहाँ पर जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और शहरी जो ना एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह जो ना गर्मी को तोड़ने के लिए जो ना मन चले यहाँ पर जो ना नहर की तरफ रुख कर दिया है, जिसको अपनी गर्मी ख़त्म करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आपको ये भी देखे जाए कि परिंदे हैं वो भी शदीद गर्मी की वजह से जो ना दरख्तों पर बैठे हुए हैं और छाँव में बैठे हुए हैं। इसी तरह जो ना जो इंसान मखलूक है वो जो कहाँ जाए तो वो नहरों की तरफ, जब नहरों पर 140 पर लगा हुआ है, उनके बावजूद जो ना ये जो मन चले जो ना अपनी गर्मी तोड़ने के लिए यहाँ पर नहाने आए हुए हैं। जी गर्मियों में ठंडे में एक ही शरबत फरोख्त होता है और वो है थादल। खशखाश, बादाम, जीरा और चारों मगज़, दूध और चीनी से बनाया जाने वाला थादल शहरी शौक से पीते हैं। आमिर जद्दी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। मट्टी के कुंडे में घुंघरुओं की आवाज के साथ देसी अशिया से तैयार होने वाला मशरूब थादल हैदराबाद में बेहद मकबूल है। सख्त गर्मी से निढाल लोग थादल पीकर न सिर्फ जिस्मानी सुकून हासिल करते हैं बल्कि लू और गर्मी के असर से भी महफूज रहते हैं। थादल बनाने वालों का कहना है कि थादल एक कुदरती मशरूब है जिसे खशखश, जीरा, बादाम, चार मगज, दूध और चीनी डालकर बनाया जाता है। ये दादल हैदराबाद की है और हैदराबाद के अंदर अभी बहुत गर्मी चल रही है शदीद, तो इस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर दादल पीने के लिए आ रहे हैं। दादल पीने का ये है वजह कि इसके अंदर 5 मगज़ डलते हैं तो गर्मी इससे बहुत कम हो जाती है, जिस्म के अंदर जाती है तो ठंडक पैदा हो जाती है, तो इस वजह से दादल पीते हैं लोग ज़्यादातर। इसमें बादाम, चीनी, 4 मगज़, गुड़, पुदीने की टिक्की, छोटी इलायची, काली मिर्ची और ज़ीरा, सौंफ सब कुछ डलता है इसमें और यह गर्मी के लिए बेहतरीन है। गर्मी में लोग इसको शौक से पीते हैं। शदीद गर्मी में अगर एक गिलास थादल मिल जाए तो गर्मी का सारा खौफ दूर हो जाता है। तो नाज़रीन, कुदरत ने पाकिस्तान को अनवाह इक़साम के फलों से नवाजा है। गर्मियों की सौगात फालसा भी उनमें शामिल है। लज्जत, जायके और अफादियत में फालसा अपना सानी नहीं रखता। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बन्नू अकल में गर्मियों की सौगात फाल से सबके दिल लभाने लगा। चौक, चौराहों और फलों के स्टॉल पर फाल से सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। फालसे का जूस बनाकर पियो या वैसे खाएं, ये जिस्म को ठंडक बख्शता है। फालसे का शरबत गर्मियों का तोड़ समझा जाता है। फालसे सिंध भर में होता है। जब यह मार्केट में नया आता है तो इसके रेट 500 रुपए फी किलो तक होते हैं। फालसे हर उम्र के अफराद में यकसा मकबूल है। बच्चे बड़े सब शौक से इसको खाते हैं और इसका जूस बनाकर भी मजे से पीते हैं। गर्मियों में फालसे का पल किसी नेमत से कम नहीं है, जो जायके के साथ साथ इंसानी जिस्म को भी बीमारियों से महफूज रखता है। फालसे के शरबत के साथ साथ सरदाई भी खासी मकबूल है। विहाड़ी में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही जगह जगह सरदाई फरोख्त करने वालों के स्टॉल्स लग जाते हैं। मुसाफिर बादाम से तैयार ठंडी सरदाई पीकर गर्मी का मुकाबला करने के अहल बन जाते हैं। एडी फराज ने तैयार की है अपनी रिपोर्ट, मुलाहिजा करें। सूरज जब सवा नेज़े पर हो तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद सड़क के किनारे लगे सरदाई के स्टॉल का रुख करती है, जहां पर वो ठंडी ठंडी सरदाई पीकर गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। रोजाना दोस्तों के साथ यहाँ सरदाई पीने आते हैं। ये बहुत अच्छी होती है। यहाँ का जायका सरदाई का बहुत टेस्ट अच्छा है और ये मतलब गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस होती है। अपने डंडे को मशीनी शक्ल देकर अपने अंदाज में रगड़ा दिया जाता है। सरदाई में बादाम, चारों मगज, जामिश्री, काली मिर्च, इलायची, सौंफ, चीनी और बर्फ डालकर इसके तासीर को मजीद ठंडा कर दिया जाता है ताकि इससे पीने के बाद कुछ घंटों तक गर्मी महसूस न हो। विहाड़ी के शहरी और गुजरने वाले मुसाफिर हजरात सड़क के किनारे लगे स्टॉल पर गर्मी का तोड़ समझकर सरदाई को बड़े शौक से पीते हैं। सरदाई गर्मी की शिद्दत को कम करने के साथ साथ दिल को तकवीयत और जिस्म को फरत भी बख्शती है। कैमरा टीम के साथ एडी फराज, GTV न्यूज, विहाड़ी। तो सरदाई और फालसे के शरबत की तो हो गई बात, अब कुछ बात करेंगे देसी तोड़ की। मुजफ्फराबाद में गर्म मौसम में ठंडे मशरूबात की तलब बढ़ जाती है। गन्ने के ताज़ा जूस को पसंद करने वालों की तादाद ज़्यादा है। शहरी कहते हैं कि गर्मी का देसी तोड़ तो गन्ने का रस ही है। अरहम शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में गर्म मौसम में ठंडे मशरूबात की डिमांड बढ़ गई। गन्ने के ताज़ा जूस को पसंद करने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। शहरी कहते हैं गर्म मौसम में इससे बेहतर मशरूब कोई नहीं। मीठा भी है और ठंडा भी है, तो हर बंदा आता है इधर से गन्ने का जूस लेता है, वो पीता है। गन्ने का जूस फरोख्त करने वालों का कहना है कि ये मजेदार और तवानाई बख्श है। बहुत अच्छी चीज़ है, ये इंसान को पीना चाहिए। यहाँ मुजफ्फराबाद में यहाँ इसको कुछ नहीं समझा जाता, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं गन्ने का जूस यरकान और गुर्दे की बीमारियों समेत कई मौलिक बीमारियों से भी बचाता है। गर्मी में जहाँ लोग दीगर मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं तो वहीं गन्ने के जूस को भी एक खास अहमियत हासिल है। कैमरामैन अब्बास जरीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। सिंध की नहरों में पानी की किल्लत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकार सड़कों पर निकल आए। कौमी शाहराह समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर धरना देकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। टंडुआलायार में आबादकारों ने पानी की किल्लत के खिलाफ कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। महकमा आबपाशी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। घोटकी में नहरी पानी न मिलने के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने पानी चोरी करने वालों और महकमा आबपाशी के अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। छाछरों के गांव पबन में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जहां पर इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि हुकाम नोटिस लेकर इस मसले को अब हल कर दें। नाज़रीन, आप कुछ बात करेंगे मुमकिना कुदरती आफात से बचने के लिए एक्सरसाइजेस के हवाले से। जहलम ज़िले इंतजामिया की हिदायत पर दरिया जहलम पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का अहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुमकिना सैलाब के पेश नज़र तमाम तर इक़दामात का जायजा लिया। माजिद आफरीदी की रिपोर्ट मुलाहिजा करें। दरिया जेलम में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए DC जेलम राव परवेज अख्तर की हदायत पर इंजीनियर सईद अहमद, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 ने सैलाबी सूरत हाल में पैदा होने वाले हालात पर ब्रीफिंग दी और जिसमें सैलाबी सूरत हाल में लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से फील्ड सेक्टर्स की तश्कील, रेस्क्यूज की सैलाब ज़दा इलाकों में तैनाती, हंगामी हालात में लोगों को इनखला, डूबते हुए लोगों को बचाने और इनको फर्स्ट एड फराहम करने जैसे इकदाम का बताया गया। डिप्टी कमिश्नर जेलम और रेस्क्यू एहलकारों का कहना था कि हमने अपनी जानब से मुकम्मल तैयारी कर रखी है। आज की इस मॉक एक्सरसाइज का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक करना। अदरवाइज अभी तक मंगला डैम में पानी बहुत नीचे है पिछले साल की निस्बत,
और बहुत कभी उम्मीद यही है कि कोई इस दफ़ा फ्लड नहीं आएगा इंशाल्लाह। सैलाब की सूरत में उनको कैसे वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा? अगर कोई बंदा डूब जाता है या पानी में बह जाता है तो उसको हम कैसे अपनी मुकम्मल एक्सपीरियंस के साथ, तैयारी के साथ अपने साथ किनारे पे लेके आ सकते हैं? मुश्किल हालात में लोगों की मदद करना आसान काम नहीं, लेकिन रेस्क्यू 1122 जेलम ऐसे तरीके से अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। रेस्क्यू 1122 बहुत ही पेशावराना अंदाज और खिदमत खलक के जज्बे के साथ अवाम की खिदमत कर रही है। सैलाब जैसे मुश्किल हालात में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जिले इंतजामिया के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। मॉक एक्सरसाइज का मकसद सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रहना है। कैमरा टीम के हमरा माजिद अफरीदी, GTV न्यूज़, जेहलम। तो जेहलम में फर्जी मशकों का अहवाल आपने मुलाजा किया। रुक करेंगे शेखुपुरा का, जहां पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फर्जी रेस्क्यू मशकें शुरू कर दी गई हैं। गुलाम अली खोकर रिपोर्ट कर रहे हैं। शेखुपुरा में सैलाब के मुमकिन खतरात के पेश नज़र रेस्क्यू 112 की जानब से खानपुर नहर में फर्जी मशकों का इनकाद किया गया। सैलाबी सूर सियाल से बर वक्त निपटने और शहरियों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रेस्क्यू एहलकारों ने फर्जी मशकें शुरू कर। यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट की है, बड़े बेहतरीन है, मैं इनको इस पर अप्रिशिएट करता हूँ। और हमेशा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा जो है मॉक एक्सरसाइज के हवाले से कभी भी पीछे नहीं रहा। आज खानपुर कनाल पे मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया है। मकसद यही है कि तमाम डिपार्टमेंट्स की जो मशीनरी है उसको चेक किया। कुदरती आफात पंजाब मियाँ खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया, सदर प्रेस क्लब मुबशिर हसन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान के हमरा फर्जी मशकों का जायजा लिया। फर्जी मशकों में महकमा सिविल डिफेंस, महकमा इनहार और महकमा सेहत की टीमों ने भी कैंप लगा के हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर मियाँ खालिद महमूद ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया के इकदाम को सराहा और तमाम महकमों को अलर्ट रहने के अहकाम भी जारी किए। गुलाम अली खोकर, GTV। वेलकम बैक। PSL से मुतालिक अपडेट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL का बैकअप प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रू को 7 जून से पहले अबू धाबी में काम करने की इजाज़त ना मिली तो टूर्नामेंट शारजा में होगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा जी न्यूज़ मोहसिन मेहदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहसिन, मामला सुलझने का नाम क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल सीधी मामला पे सुलझ नहीं पा रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम की बड़ी प्रोफेशनल टीम वहाँ बहुत बैठी है, लेकिन फिर भी अबू धाबी के लिए मामला संभलने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक टीम ने शारजा पर नजरें जमा ली हैं। अगर आज भारतीय क्रियो को, भारतीय जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको 7 जून से कबल काम करने की इजाज़त अबू धाबी में अगर नहीं मिलती तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो टूर्नामेंट शारजा मुंतकिल कर देगा और शारजा में जो पाकिस्तान सुपर लीग के बच्चे मैचेज हैं वो होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त अबू धाबी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में मुसलसल राब्ते में, और जो मीडिया की बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ करीबी ज़राए थे, तो वो ये बात कर रहे हैं कि हमें उम्मीद यही है कि जो अबू धाबी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो ब्रॉडकास्टर्स के मामले पर जो है उनको इजाज़त दे देगी और हम जो टूर्नामेंट है इतने अरसे से जो अबू धाबी में काम हो रहा है वो टूर्नामेंट जो है वो अबू धाबी में कराने के लिए कोशिशें हैं। लेकिन अगर इजाज़त नहीं मिलती तो फिर टूर्नामेंट जो मेगा इवेंट है पाकिस्तान सुपर लीग ब्रांड है वो फिर शारजा मुंतकिल कर दिया जाएगा। और ठीक है, अगर इजाज़त नहीं मिली तो टूर्नामेंट को शारजा मुंतकिल किया जाएगा। बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए मोहसिन मेहदी। DG में सकाफती पार्क लोगों की निगाह का मरकज बन चुका है। कुदरती आफात से बचने के झोंपड़े देखकर सयाह हैरान रह जाते हैं। शाहिद सुमरो की रिपोर्ट। कोटरेजी में बनाया हेरिटेज पार्क मकामी अफराद के लिए इतनी हैरत का बायस नहीं जितना स्याहों के लिए है। पार्क में सिंध की सकाफत और घरों की बेहतरीन अक्कासी की गई है। ये जो मॉडल बनाया गया है, हुकूमत को चाहिए कि दूसरी जगहों पर भी जो है ऐसे मॉडल बनाया जाए जिससे हम कुदरती आफात से बच सकें। यहाँ पर आके हमें बहुत खुशी हुई, बहुत जो है ना हमने घूमा, एंजॉय किया। और ये ऐसे बना हुआ है कि जैसे ज़लज़ले वगैरह आते हैं या सैलाब वगैरह आते हैं तो जस्ट लाइक उसका मॉडल बना हुआ है ना। पार्क में कुदरती आफात जैसे ज़िलज़ला और सैलाब से बचने के लिए कम कीमत में मिट्टी और बांस की लकड़ियों से तैयार होने वाले झोंपड़े देखने से ताल्लुक रखते हैं। माहिर कारीगरों का काम भी देखने से ताल्लुक रखता है, साथ साथ सिंध की सकाफत को भी उजागर कर रहा है।
इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अब एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।